कह रहे हैं कंगना रनौत किसी के बहकावे में है और कंगना जानबूझकर भड़काने वाली बातें कर रही हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि कोई नेता उनको गाली दे दे? उसके बाद संतोष हमारे साथ आ गए, दर्शक उनके पास चलेंगे। बोलिए सोनम, फटाफट अपनी बात, फिर प्रेम जी आपके पास भी आ रहा हूं। रोहित जी, संजय राउत जी एक सांसद होके जिस प्रकार की अनसंसदीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही गंदा उदाहरण उन्होंने कायम किया है। पर एट द सेम टाइम जब हम ये कहते हैं कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत लड़ाई अब धीरे धीरे बनती जा रही है, तो हमें एट द सेम टाइम हमें झांसी की रानी जो है माँ लक्ष्मीबाई, उनको भी बार बार बीच में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे लड़ाई नहीं लड़ी थी। भगत सिंह, लक्ष्मीबाई जी अगर वो सोशल मीडिया पे ही लड़ते रहते तो आज हमारा देश फिर भी आज भी गुलाम ही होता। तो हमें भी उनके पद की गरिमा रखनी चाहिए। हमें इतने बड़े बड़े नामों को इसके बीच में नहीं घसीटना चाहिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम संजय राउत एंड कंगना रनौत दे सिट टुगेदर एंड दे सॉल्व दिस। एंड यू नो दे ये पूरा नेवर एंडिंग सागा ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए एज अ कंट्री राइट नाउ। ठीक है, हमारे पास बहुत और मुद्दे हैं। ओके संतोष, हमारे दर्शक हैं जूम आईडी के जरिए हमसे कनेक्ट हुए हैं। संतोष, मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए अपनी बात, फिर प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं इसी पर। बोलिए संतोष जी। सिंह राजपूत जी का ये प्रकरण चला है, मैं आपका नियमित दर्शक हूं। मैं ये देख रहा हूं कि आपके पैनल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों की गरिमा को भूल जाते हैं। क्या ये समाज के लिए एक अच्छा है? दूसरा प्रश्न ये बनता है। संतोष जी आवाज चली गई आपकी, लेकिन आपने जो बात कही वो बड़ी बात है, और जो हम अक्सर अपने गेस्ट पैनलिस्ट से कहते हैं कि भाषा की मर्यादा का कम से कम आपको ख्याल रखना चाहिए। देश भर के लोग आपको देख रहे होते हैं, आप क्या संदेश उनको देना चाहते हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके? प्रेम शुक्ला, नेता अगर बयान ऐसे देंगे और उनके समर्थक आके उनसे 5 कदम आगे बैठकर ये जताने की कोशिश करेंगे हमसे वफादार कोई नहीं है, तो चीजें वहीं जाएंगी जहां जाती हुई दिख रही हैं। और आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप वहां से निकल आए हैं बाहर। देखिए सबसे संकट की बात है कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं कहकर राहत इंदौरी के समर्थन में संपादकीय लिखते हैं यही संजय राउत, और महाराष्ट्र हमारे बाप का है, मराठियों के बाप का, किसी और का नहीं। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र इनके बाप का है। तो इनका दोहरा मानदंड सामने आता है, या तो हिंदुस्तान भी सबके बाप का है और महाराष्ट्र भी सबके बाप का है, या तो आप कहेंगे हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, यानी महाराष्ट्र का हिंदुस्तान में नहीं आता है। तो श्रीमान संजय राउत को कृपा करके अपनी ही कही बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता है, और किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं। और अनिल परब जो कल परसों जो है कुछ महिलाओं को लेकर कंगना रनौत के पोस्टर पर चप्पल मार रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि कंगना रनौत भड़का रही है। चप्पल मारकर किसी के पोस्टर पर भड़काया जाता है, या ट्विटर पर कोई कमेंट कर देने से कोई भड़कता है? आप ट्विटर पर कोई कमेंट कर देंगे तो भड़क जाएंगे और उसके लिए चप्पल मारना शुरू कर देंगे। इनका विधायक कहेगा कि कंगना रनौत आएगी तो उसका मुंह तोड़ दिया जाएगा। साहब कौन भड़का रहा है? कौन यहाँ पर जो है इस मामले को तूल दे रहा है? जो कह रहे हैं कि आपका मुंह तोड़ देंगे, आपको मुंबई में नहीं घुसने देंगे, आप मुंबई में रहने लायक नहीं है, और जिनके जो पोस्टरों पर चप्पल मार रहे हैं, कौन भड़का रहा है? यही आप ही बताइए ना, दर्शक तय करें कि भड़काऊ का कृत्य किसका है। प्राची, कौन भड़का रहा है? ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा प्रेम शुक्ला जी ने, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। संजय राउत जी एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, जितना उनको एक्सपीरियंस होगा उतनी कंगना की उम्र होगी, और उनको अपनी शब्दावली एक अपनी बेटी के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो कह रहे थे सुशांत के लिए उमर गया, उसके बाद कहते हो मेरे बेटे जैसा है, बेटे को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते और वो कल्प्रिट को बचाना चाहते हैं। दूसरी चीज, जब वो कंगना को ये सब बोल रहे हैं तो उनको ये कहना चाहिए था कंगना को काउंटर करते हुए कि कंगना तुम इधर आओ, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम बताते हैं कि सुरक्षा कैसी होती है। ना कि ये बोलना, ना कि ये कहना कि तुम हरामखोर हो, या तुम्हें हम मतलब बता देंगे, या शिवसेना तुम्हारा कैसा स्वागत करती है। जब आमिर खान को डर लगा था, जब आमिर खान ने कहा था कि मैं ये यहाँ से मेरी वाइफ को डर लगता है, तब तो उसको चप्पलों से नहीं मारा। शाहरुख ने कहा कि पीएम मोदी जब वो बनेंगे, पीएम बन गए तो मैं भारत छोड़ दूंगा, उनको तो नहीं मारा, उनको तो नहीं मारा। ये बातें कंगना रनौत ने भी कही हैं। आज अपना जो वीडियो उन्होंने जारी किया उसमें कही। ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है ये, बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है। बाला साहब ठाकरे मराठी गौरव और जो समुदाय का गौरव है उसकी बात करते थे, वो घुसपैठियों को निकालने की बात करते थे। ये तो भारत के नागरिकों को निकालने की बात करते हैं। ओके, सुशांत सिंह राजपूत की मौत, उस पर फिर बहस शुरू होती है, उसकी जांच को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई जांच में मामला चला जाता है, फिर एनसीबी आती है, फिर ईडी आती है, और फिर कंगना रनौत जो लगातार उस जांच के लिए मांग उठा रही थी, वो राजनीतिक बयानबाजी की एक जंग में उलझ जाती हैं, जिसमें
अनिल परब अब कह रहे हैं शिवसेना के मंत्री कि आप आइए, फिर आपको पता लगेगा कि कैसा स्वागत शिवसेना करती है।